चैंपियन डी गुकेश एक बार फिर से सामना कर रहे हैं अब्दुल सत्तारोव का सेंट लुइस ब्लिट्स के 13वें राउंड में। आपको बता दूं कि जब इनके बीच चौथे राउंड में मुकाबला हुआ था तब उसमें अब्दुल सत्तारोव ने गुकेश को पराजित किया था ब्लिट्स में। और ब्लिट्स में एक ऐसा सेक्टर है जहां पे अब्दुल सत्तारोव जो है गुकेश पर भारी पड़ते रहे हैं। C4 से शुरुआत की गुकेश ने, C4 E5 नाइट C3 नाइट F3 G3 G6, यहाँ पर तेजी से चालें होती हुई E3 D6 नाइट BD2 और यहाँ पर गुकेश ने H3 जो है वो खेल दिया H5 के बाद। तो H5 खेला है ओपनिंग में अब्दुल सत्तारोव ने। और यहाँ पर इंग्लिश ओपनिंग में यहाँ पर आप देख सकते हो कंटिन्यू H4 करते हुए गुकेश ने G4 किया यहाँ पर एंड नाउ F5, तो पॉन इनटू F5। तो तैयारी तो है यहाँ पर बिशप F5 D3। और गुकेश को एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम देखते हैं बार बार गुकेश, क्योंकि टाइम में कई बार पीछे हो जाते हैं नाइट F6, तो ब्लिट्स में ओपनिंग उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर ओपनिंग में वो तेज खेल पाए तो उनके पास अतिरिक्त टाइम होता है मिडिल गेम के लिए। और इसीलिए हमने देखा है कई बार नाइट D5 यहाँ पे खेलते हुए गुकेश कि उनके अपोनेंट उनको ओपनिंग में आजकल हम देख रहे हैं ये स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। सारे जितने भी प्लेयर खेल रहे हैं गुकेश की क्षमता से सब परिचित हैं, विश्व चैंपियन है, कोई बात ही नहीं है, लेकिन उनको पता है कि ब्लिट्स एक थोड़ा वीक सेक्शन है। और यहाँ पर हमने हर किसी को उनके खिलाफ कुछ नया खेलते देखा है। वो ओपनिंग में सरप्राइज करने की कोशिश करते हैं गुकेश को ताकि ओपनिंग से ही दबाव बन जाए टाइम का, और जब मिडिल गेम में गुकेश को ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर वो टाइम का डिफरेंस इतना हो जाए कि गुकेश को गलतियाँ करने पर मजबूर कर दे। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी हम देख रहे हैं बार बार हर खिलाड़ी की। और गुकेश ने बहुत अच्छा खेला है बिशप यहाँ पर आते हुए, यहाँ पर बिशप को पीछे लिया है E6 पर, और गुकेश ने खेल दिया है नाइट C3। यहाँ पर क्वीन D7 लॉन्ग कैसल करने की तैयारी है यहाँ पर, और वही आइडिया रहेगा कि किंग साइड से आक्रमण किया जाए, क्योंकि गुकेश का किंग साइड थोड़ा सा अनस्टेबल ज़रूर है। और जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं ये खिलाड़ी हर कोई, बट गुकेश ने फिलहाल अगर आप ब्लिट्स बस की बात करें तो इस बार उन्होंने काफ़ी सुधार किया है जो सुपर यूनाइटेड ब्लिट्स हुआ था उसके मुकाबले, और काफ़ी अच्छे मुकाबले जीते हैं। B4 यहाँ पर करवाना जैसे प्लेयर को हरा रहे हैं, वेस्ली सो को हरा रहे हैं, तो डेफिनेटली जो है वो इम्प्रूवमेंट हुआ है। कैसलिंग यहाँ पर, और गुकेश हमेशा से ऐसे रहे हैं, जुझारू रहे हैं। आप देखिए क्लासिकल में उन्होंने तो इतिहास रच दिया ऑलरेडी, फिर रैपिड जीता पिछले कुछ दिनों पहले सुपर यूनाइटेड का, और ब्लिट्स में भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। तो लक्ष्य साफ है तो सफलता भी मिलनी तय है। यहाँ पर बिशप को B2 खेला है, तो ऑलमोस्ट सारे मोहरे यहाँ पर गेम पे आते हुए अब देखना ही होगा कि क्या कैसल के लिए जाएंगे, शॉर्ट कैसल के लिए, या खुद भी लॉन्ग कैसल की तैयारी करेंगे, जो कि थोड़ा मुश्किल लगता है। नाइट पीछे हटता हुआ यहाँ पर E7 पर एक तरह से वो D5 के नाइट को पुश करने की कोशिश है, C6 पॉन आगे बढ़ करके, ताकि वो जो नाइट कमाल का बैठा हुआ है वो अपनी जगह छोड़े। यहाँ पर देखते हैं कि गुकेश जो है वो क्या निर्णय लेते हैं। तो या तो आप इंतजार करिए या फिर आप नाइट F6 मार के अपने दूसरे घोड़े को भी ऊपर भेज दीजिए। यस, नाइट इंटू F6, यहाँ पर रुक इंटू F6, और यहाँ पे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब आप अपने दूसरे नाइट को भी इंप्रूव कर सकते हैं विद द टेम्पो। नाइट E4 से आए हैं, ओके, D5 से नहीं, रुक F5 खेल दिया यहाँ पर। अब्दुल सत्तारोव तैयार रहते हैं इस तरह की चालों के लिए। अगर आप टाइम भी देखें, अगर अभी तक तो गुकेश मैनेज करने में कामयाब रहे हैं, लगभग बराबर टाइम लिया है, लेकिन अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, क्योंकि अभी भी कॉम्प्लिकेशंस तो हैं। अगर आप शॉर्ट कैसल करें, लॉन्ग कैसल करें, क्योंकि पॉन जो स्ट्रक्चर हैं वो इतना अलाउ नहीं करते। ये इंप्रूवमेंट गुकेश बिशप F3 बिशप G4 लाके इस बिशप को एलिमिनेट करना चाहते हैं, जो कि खतरा जो है वो बढ़ा रहा है उनके लिए, और ये इंटरेस्टिंग हो सकता है। और यहाँ पर अब्दुल सत्तारोव को भी देखना होगा क्या वो लॉन्ग कैसल के लिए जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग कैसल वो तो शॉर्ट कैसल कर चुके हैं। यहाँ पर अब्दुल सत्तारोव को देखना होगा क्या वो अपने दूसरे रुख को इस तरफ लेकर के आएंगे, और फिर ऐसे में देखना ये होगा कि क्या गुकेश लॉन्ग कैसल के लिए जाएंगे या शॉर्ट कैसल के लिए जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर। बिशप G4 की रेंज है। एक और भी चीज़ है कि अगर वो बिशप एलिमिनेट हो जाता है, चूँकि और कोई बिशप भी नहीं है बोर्ड पर, A5 किया है पहले, गुकेश ने B5 कर दिया, वहाँ से खोलने में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं हूँ गेम को, आपको खेलना इसी तरफ पड़ेगा। और एक तरह से गेम को स्लो डाउन करने की कोशिश है गुकेश की तरफ से, ताकि अगर एक्सचेंज यहाँ पे अलाउ कर दे तो फिर सडनली ब्लैक का वो रुक वहाँ से एक्टिवेट हो जाता है, देन अदर वीकनेस क्रिएट हो जाती है यहाँ पर A2 के आसपास। तो उसका ध्यान रखा है। अब थ्रेड बहुत सिंपल है, बिशप G4 आ रहा है, आप कैसे रोकेंगे इसको? रोकना बहुत मुश्किल है, और क्योंकि आप बिशप हटा भी नहीं सकते, वो रुक ही पिन हो जाएगा, और रुक अब हटाओगे तो भी बिशप G4 आ रहा है। तो उन्होंने बिशप H6 खेला है, बट ये बहुत अच्छी चाल नहीं लग रही है। तो सडनली अगर हम देखें तो वाइट का किंग सेफ है, ब्लैक का किंग थोड़ा एक्सपोज हो रहा है। अब बिशप G4 एस जैसा प्लान था,
रुक पीछे जाते हुए यहाँ पर F7, और गुकेश ने पहले रुक G1 कर दिया। उन्होंने बोला ठीक है आपको मारना है तो मैं क्वीन लेके आऊँगा विद द सपोर्ट, और यहाँ पर किंग H7। ये स्थिति गुकेश के लिए बेहतर होती जा रही है। अब शायद क्वीन को हटने का वक्त आ गया है, यहाँ पर क्वीन को शायद हटने का वक्त यहाँ पर आ गया है गुकेश के लिए, ताकि लॉन्ग कैसल की जाए यहाँ पर, या फिर किंग को मूव करके आप दूसरे रुक के लिए भी जगह बनाएं। देखते हैं कि क्या खेलते हैं यहाँ पर गुकेश। अगली चाल क्वीन E2 नेचुरल लग रहा है, बट D4 भी एक खतरनाक चाल थी। यहाँ पर क्वीन E2 खेला है गुकेश ने, इंजन को पसंद नहीं आई, इंजन D4 सजेस्ट कर रहा था, बट प्रैक्टिकली ये मूव ज़्यादा सिंपली बेटर दिखती है। ऐसा नहीं दिखता है सडनली कि सब कुछ चेंज हो गया वाइट के लिए। तो आई थिंक क्वीन E2 जो है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल मूव है, जिसमें कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर नाइट F5 आते हुए, और अब देखते हैं D4 को शायद उन्होंने स्टॉप किया है। शायद D4 को वो समझ गए कि D4 जो है वो दूसरा बिशप ओपन होना जो है वो ख़तरनाक हो सकता था, और इसीलिए नाइट F5 लेकर के आए। खैर गुकेश ने A4 किया है, B5 को स्ट्रेंथन किया है। यहाँ पर रुक आता हुआ F8 पर, और अब गुकेश ने कर लिया लॉन्ग कैसल, और इंजन बोल रहा है कि भाई ये खराब चाल है। अब बहुत मज़ेदार चीज़ है दोस्तों, बहुत सारे लोग ये बोलते होंगे कि इंजन खराब बोल रहा है तो फिर गुकेश की चाल कैसे अच्छी है, या तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ बहुत समझना है, बार बार बहुत ज़रूरी है, ह्यूमन अप्रोच और मशीन का अप्रोच। मशीन 100 में से 100 सही चालें खेल सकती है, लेकिन इंसान नहीं खेल सकता है 100 में से 100 सही चालें, 10 में से 10 नहीं खेल सकता भाई। और इसीलिए प्रैक्टिकल पोजीशन मायने रखती है, ना कि जो कंप्यूटर कह रहा है। क्योंकि ठीक है कंप्यूटर कह रहा है, लेकिन कई बार कंप्यूटर का कहना सीधा सीधा होता है, लेकिन यहाँ पर पोजीशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और आप खुद बोर्ड पर लगा के देखो, आपको समझ नहीं आएगा ऐसा कि बोर्ड पर क्या हो रहा है। यहाँ पर नाइट D4 आया है बोर्ड पर, और गुकेश को फोर्स कर रहा है यहाँ पर एक्सचेंज के लिए। बिशप D4, ED4। अब क्या करेंगे गुकेश, यहाँ थोड़ी स्थिति अब गड़बड़ होती हुई, नो डाउट यहाँ पर गड़बड़ थोड़ी सी हो रही है, क्योंकि एक तो वो बिशप चला गया, दूसरा सडनली यहाँ पर F2 पे प्रेशर बढ़ रहा है, E3 पे प्रेशर है। ये पोजीशन सडनली गुकेश के लिए ख़राब हुई है, नो डाउट। लेकिन देखना ये होगा कि क्या इससे उभरेंगे। एक तो सबसे पहले राजा को पिन से हटाना होगा, और अब एक और चीज़ का थ्रेट है, कभी भी D5 वगैरह भी आएगा, और कभी ये एलिमिनेट होता है, यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो गुकेश को भी अटैक अपना जल्दी ही लॉन्च करना होगा। पोजीशन थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, और उसके पीछे जो मेन रीज़न है हमने देखा एक्चुअली में, यहाँ पर शायद इसीलिए कंप्यूटर D4 सजेस्ट कर रहा था जब क्वीन E2 खेला गया। बट एनीवे अब यही चीज़ है कि एज अ ह्यूमन आई ये देखना इतना आसान बिल्कुल नहीं है, स्पेशली ब्लिट्स के मुकाबले में। और अब्दुसत्तरोव ने यहाँ पर बढ़िया किंग B2 खेला है यहाँ पर गुकेश ने। अब्दुसत्तरोव इमीडिएटली D5 करते हुए, आई थिंक गुकेश को बिशप हटाना ही होगा, क्योंकि वही एक तरीका है ताकि नाइट जो है वो E4 पर बना रहे। बिशप E6 शायद मारना ही पड़ेगा अभी यहाँ पर, या फिर C/D5 भी मार सकते हैं, क्योंकि अभी आप बिशप D5 तो मार नहीं सकते। CD5 मार दिया गुकेश ने, क्वीन D5 आते हुए। अब बिशप E6 एलिमिनेट किया, वरना मेट लग रही थी। क्वीन E6 और रुक G4 ले आए गुकेश। वंस अगेन नाइट जब तक E4 पे है, F2 आपका टूट नहीं रहा है, और जब तक वैसा चल रहा है यहाँ पर तब तक गेम है बिल्कुल। और वीकनेस तो ब्लैक के किंग की भी है। क्वीन E7 खेला है यहाँ पर अब्दुसत्तरोव ने, और गुकेश के लिए यहाँ पर क्वीन B4 से एंट्री मार रहा है अंदर। देखते हैं, थोड़ा सा मुश्किल हालात तो बन गए हैं नो डाउट, बट वही उम्मीद पे दुनिया कायम है। और टाइम भी जो है अब्दुसत्तरोव का ज़्यादा है यहाँ पर गुकेश से। और बट गुकेश जानते हैं कि अगर वो बिल्कुल नहीं सोचेंगे तो फिर तो डिज़ास्टर हो सकता है, तो उनको टाइम तो देना पड़ेगा बोर्ड के ऊपर। और वही उनकी स्ट्रेंथ है, मिडिल गेम में कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन में जो है विन निकालने की कोशिश करते हैं वो हमेशा। और जितना आपने गुकेश को देखा है, हम सभी जानते हैं गुकेश इस पोजीशन पे भी सोच ही रहे होंगे कि कैसे विन निकाला जाए। वो ये कभी नहीं सोचते कि ख़राब है। किंग A2 अवॉइड करते हैं अपोनेंट्स की थ्रेट को। अब क्वीन B4 विद द चेक नहीं आ रहा है बट चेक के साथ नहीं आ रहा है यहाँ पर। और E3 का थोड़ा सा कुछ ना कुछ करना होगा। यहाँ पर प्रेशर जो है वो लगातार बन रहा है। इवन रुक F3 जैसी चालें भी जो है वो अंदर आ सकती हैं। और यहाँ पर अब्दुसत्तरोव ने एक्सचेंज किया है, गुकेश ने मार दिया है। राजा कमज़ोर है, ब्लैक के का राजा कमोबस बिल्कुल सेफ नज़र आ रहा है अभी की जो स्थिति है, क्योंकि गुकेश के पॉन काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़े हुए हैं, तो इससे किंग को कोई शेल्टर नहीं है, छुपने की कोई जगह नहीं है। रुक F3 आते हुए यहाँ पर अब्दुसत्तरोव, और गुकेश ने भी तुरंत क्वीन C2 खेला है, और यहाँ पर बिशप E3 मार दिया है।
बिशप E3, गुकेश आते हुए रुक E1। तो कहते हैं जब आपका पोजीशन ख़राब हो तो हड़बड़ी ना करें, धीरे धीरे ही सही। आप अगर पोजीशन को बचा सकते हैं तो बचाने की कोशिश करते रहें। हो सकता है आपको कहीं ना कहीं अपोनेंट की गलती का मौका मिल जाए। यहाँ पर क्वीन F7 एक नॉर्मल मूव हो सकता है विद द चेक। आप अपने तीसरे मेजर पीस को F पे लेके आते हैं। तो यहाँ पर अब्दुल सत्तारोव के पास करीब करीब अभी 1 मिनट 20 सेकंड के आसपास है और गुकेश के पास 40 सेकंड है बोर्ड पर। हालांकि यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि 3 सेकंड का इंक्रीमेंट है यहाँ पर, और यह शायद 2 सेकंड का है, सॉरी 5+3 है, 5+2 है, तो बट इंक्रीमेंट जरूर है यहाँ पर। क्वीन F7 चेक। गुकेश कहाँ हटेंगे? यहाँ पर ये बिशप भी थोड़ा डेंजरस है, बचना ही पड़ेगा। गुकेश ने किंग A3 खेला है। शायद वो बिशप C5, वो बिशप का चेक ना आए इस बात को ध्यान में रखते हुए खेला है उन्होंने, और नेचुरल यही है। और यहाँ पर फिर से चेक, किंग A2 वापस। गुकेश बोल रहे भाई ये ड्रॉ लेने में तो दिक्कत नहीं है, अपने को जीतने के लिए जाना है तो आप ही कुछ करो। ओके, यहाँ पर रुक आता हुआ F5। तो अब्दुल सत्तारोव पूरी ताकत लगा रहे हैं यहाँ पर गुकेश के लिए कि किसी भी तरह से ये पोजीशन जो है उनके फेवर में। गुकेश क्वीन C4 देख रहे हैं राजा की तरफ कि शायद कुछ हो जाए यहाँ पर, शायद कुछ हो जाए यहाँ पर। इंटरेस्टिंग तो नहीं कहूँगा, मुसीबत वाली पोजीशन है, लेकिन गुकेश बचाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर रुके, क्वीन F7, क्या ये मिस्टेक है? क्योंकि इससे मीटिंग नेट से बाहर आ जाएंगे। पर गुकेश ने रुक H4 मारा, किंग G7, और अब देखना ये है कि यहां पर कैसे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब ये गलती की है, क्वीन एक्सचेंज करना गलती है। क्वीन, ये देखिए क्वीन एक्सचेंज होता हुआ, और एक्चुअली में यकीन मानिए गुकेश गेम में वापस आ गए क्योंकि वो मीटिंग नेट्स खत्म हो गए। अब किंग के गुकेश ने यहां पर रुक E2 खेल दिया और सडनली गेम में गुकेश वापस आ चुके हैं। 11 सेकंड हैं। बिशप F4 और गुकेश नाइट C5 एंड गेम में अपनी ताकत दिखाते हैं, और घोड़ा बहुत खतरनाक हो जाता है लास्ट में। और देखिए अभी B7 पे भी अटैक है, D6 भी आ रहा है, बिशप खेला है यहाँ पर D6 पे। गुकेश यहाँ पर नाइट इंटू B7 पॉन मारते हुए पॉन की बढ़त बना चुके हैं। बिशप B4 गुकेश बेहतर होते हुए, क्योंकि एक पॉन अप है और पोजीशन अच्छी लग रही है यहाँ पर। और गुकेश ने नाइट से रुक पर अटैक कर दिया, अभी वही नाइट E6 से गेम में आ रहा है। तो ये जो पोजीशन बन रही है, अब अब्दुल सत्तारोव के लिए थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाएंगे। और गुकेश यहाँ पर चेक देते हुए, किंग ऊपर आता हुआ, अभी कहाँ पे खेलेंगे? ओके, D4 बढ़ दिया। अब देखिए पॉन बढ़ना शुरू हो गया, प्रेशर बिल्डअप होता हुआ। अब्दुल सत्तारोव नाइट D5 खेलते हुए, क्या अब्दुल सत्तारोव ने कुछ बड़ा मिस किया है? नाइट इंटू C7, एक और पॉन जाता हुआ बोर्ड से, और गुकेश यहां पर 2 पॉन अप हो चुके हैं। रुक पीछे, नाइट से चेक, किंग पीछे, और ये बड़ी मिस्टेक, मेट इन 1 मिस हुआ है। रुक E5, आखिरी में मेट इन 1 हो गया। यहां पे ओनली मूव है, मतलब किंग G5 वगैरह जाना होगा यहां पर, और चेक आएगा तो फिर यहां से तो फिर आपके पास रुक है बीच में, बट चेक नहीं दे सकते, इसीलिए वो भी विनिंग है। रुक G4 वगैरह चेक आ रहा है, बट यहां तो मेट इन 1 ही मिस हो गया।